अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है, टर्म होम्योस्टेसिस इंट्रोड्यूस करवाया था वाल्टर बुकैनन ने। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, स्टेबल करने की कोशिश करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने के नतीजे में। हमारा अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि होम्योस्टेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई होम्योस्टेसिस इज इम्पोर्टेंट? Homeostasis, because homeostasis is essential for continuity of life, as it is important and responsible for the stability of main vital body functions according to environment. होम्योस्टेसिस जो है उसको क्यों इम्पोर्टेंस क्यों है, या वाई होम्योस्टेसिस इज इम्पोर्टेंट और असेंशियल? ये इसलिए होता है कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, मतलब लाइफ प्रोसेस जो है उनकी कंटिन्यूटी के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए होम्योस्टेसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वाइटल फंक्शंस जो हैं हमारे बॉडी के, उनको स्टेबल रखने के लिए, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टेसिस का परफॉर्म करना बहुत लाजमी होता है। कौन कौन से वाइटल फंक्शंस होते हैं अगर देखा जाए तो, जैसा कि ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, थर्मो रेगुलेशन हो गया, ये तीनों फंक्शंस जो हैं इन तीनों को परफॉर्म करना, इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस लाजमी होता है। अगर देखा जाए ये जो तीनों वाइटल फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है, एक्सक्रिएशन भी होती है, थर्मो रेगुलेशन भी होती है। एक्चुअली अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म वाटर और अदर सॉल्यूट्स जो हैं, पानी और दूसरे नमकियात जो हैं, उसकी कंसंट्रेशन बैलेंस में रखते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म regulates the concentration of water and other solutes। दूसरे सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है, जैसे हम फूड का इंटेक करते हैं, दूसरी मशरूबात वगैरह का, तो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के थ्रू हमें क्या होता है कि बॉडी की सॉल्यूट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ही लाजमी होता है। और दूसरा है हमारा मैकेनिज्म बॉडी फंक्शन एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन के थ्रू भी जो है हम एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं जो ड्यूरिंग केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस, माना फूड का ब्रेकडाउन वगैरह जब होता है तो उसके नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं, उसका रिमूवल होता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। एक्चुअली एक्सक्रिएशन में तीन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, और तीसरा है यूरिक एसिड। डिफरेंट नेचर और हैबिटाट के हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। हम में जो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूरिन में होती है वो यूरिया होती है। यूरिक एसिड की भी थोड़ी बहुत मिकदार हमारी बॉडी में होती है। और अमोनिया जो है मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होता है। यूरिक एसिड की बात की जाए तो ये 10,000 टाइम लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू यूरिया। और ये जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स वगैरह में जो है प्रोड्यूस होता है, और ये थिक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तीसरा हमारा मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन ऐसा होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें बॉडी को अपना टेम्परेचर जो है सूटेबल लिमिट्स में मेंटेन रखना होता है, और बाहर की कंडीशन पे वो डिपेंड नहीं करता। बाहर की कंडीशन चाहे
बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो जाए या ठंड बढ़ जाए, लेकिन ऐसा हमारी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना होता है। वो 37 हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, सेट पॉइंट 37 सेंटीग्रेड। कितना, 37 सेंटीग्रेड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। या फॉरनाइट में अगर कहें तो 98.4 फॉरनाइट। इतना जो है ये सेट पॉइंट होती है हमारे बॉडी के अंदर, जिसे क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और ये थर्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन मेंटेन करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस, हम जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसे हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के में लोकेटेड होता है, और हाइपोथैलेमस को हम अपनी बॉडी का थर्मोस्टेट कहते हैं। एक्चुअली हाइपोथैलेमस जो है एक सेट पॉइंट तौर पे वर्क करता है। कभी भी सर्दियों में जब हमारा टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से गिरना शुरू हो जाता है, ये तो हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट कर देता है। मतलब वो जो चेंज है बॉडी में, डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उस चेंज को रिसीव करते हैं, और ये मैसेज कहा जाता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट कमांड्स भेजता है, जैसा कि इन चेंजेस को, इस इन्वायरमेंट को कोप किया जाए और बॉडी के टेम्परेचर को गिरने नहीं दिया जाए। 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड पे ही रखा जाए। क्वेश्चन है कि वाई ऑस्मो रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट। ऑस्मो रेगुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ऑस्मो रेगुलेशन जो है एसेंशियल है सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों की जो ज़िंदगी है उसके सर्वाइवल के लिए ऑस्मो रेगुलेशन का होना बहुत अहम होता है। अगर ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन हाई या लो हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में डिफ़िकल्टी होगी। और इट कंट्रोल्स दी वाटर रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन थ्रू किडनीज। और ये आस्मो रेगुलेशन जो है वो किस ऑर्गन के थ्रू या एक्सक्रिएशन किस ऑर्गन के थ्रू होती है, किडनीज के थ्रू, जहाँ यूरिन प्रोडक्शन होती है। और यूरिन में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो हमारी बॉडी से आउट हो जाती हैं। और अस्थमा रेगुलेशन का दूसरा जो एडवांटेज है कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, और ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें भी वाटर की या डिफरेंट सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपरली कंट्रोल में रहती है। और ये कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को कम या ज़्यादा नहीं होने देता, अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में रखता है। और लास्ट पॉइंट है कि वाई एक्सक्रिएशन इज़ इम्पोर्टेंट। एक्सक्रिएशन परफॉर्म करना या एक्सक्रिएशन होम्योस्टेसिस का ये अहम फंक्शन क्यों है, क्यों अहम मैकेनिज़्म है? इसका रीज़न ये है कि एक्सक्रीशन के थ्रू प्रॉपर पीएच, हमारी बॉडी की जो है प्रॉपर पीएच लेवल मेंटेन होती है। और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जैसे यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं वो एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाती हैं। अगर ये ना होती तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता, ये नुकसान दे सकती थी, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। और इट प्रिवेंट द स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट डिस्टर्ब्स द फंक्शन। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो भी हमारी बॉडी इजीली परफॉर्म नहीं कर पाती। आज की वीडियो जो थी फ्रेंड्स, आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये जो होम्योस्टेसिस हमारा टॉपिक था, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में हम होम्योस्टेसिस का बहुत ही अहम पार्ट फीडबैक सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें फीडबैक के टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, और फीडबैक किस पार्ट्स के थ्रू होता है, कौन सी चीज़ें उसमें
इन्वॉल्व होती हैं, उस पे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपको होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन और जो डिफरेंट होम्योस्टेसिस के मैकेनिज़्म थे, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन, थर्मो रेगुलेशन, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया।